हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके सामने हाजिर हूँ 5 मिनट शो के एपिसोड नंबर 37 में। और आज अपन बात करेंगे जंतुओं में पाचन तंत्र के पार्ट नंबर 3 की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस पार्ट में अपन देखने वाले हैं यहाँ मुख्य रूप से जो आपके पाचन तंत्र में पिछली बार जो मुख और मुख गुहा से संबंधित चीजें अपन ने देखी थी, जिसमें लार ग्रंथियां और मुख में आपका देखा जाए तो मजल से रिलेटेड और जीभ पे खांच लाइसा के बारे में अपन ने बात की थी। फाइब्रोमस्कुलर कॉर्ड जो कि आपको कुत्ते में देखने को मिलता है। आज अपन चर्चा करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण, जिसमें आपकी एक जो लीवर है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल करेगा। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और लीवर का देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे क्या है कि लीवर में कोशिकाएं होती है हिपेटोसाइट्स। ये हिपेटोसाइट कोशिकाएं क्या करती है, ये पित्रस का निर्माण करती है बाइल जूस का, जिसका संग्रहण होता है पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर में। ये इंपॉर्टेंट बात है। पित्रस का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में हिपेटोसाइट कोशिकाएं करती है। संग्रहण कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में होता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से जानवर में ये पित्ताशय अनुपस्थित होता है। तो इसका आंसर आपके यहाँ पे होगा घोड़ा और ऊंट। इनके अंदर पित्ताशय आपको अनुपस्थित देखने को मिलेगा। और ये यहां से सवाल जो एग्जाम में है ये बनता ही बनता है, बहुत महत्वपूर्ण। इसके अलावा अपन ये ध्यान रख सकते हैं लीवर में कुछ विशेष कोशिकाएं पाई जाती है जो भक्षण का काम करती है, जिन्हें लीवर की मैक्रोफेज कहते हैं। और इन कोशिकाओं का नाम है कुफर कोशिकाएं। साथ ही साथ लीवर में एक और विशेषता है पोर्टल ट्रायड। ट्रायड मतलब तीन कौन कौन मिलती है, पोर्टल वेन जो कि फंक्शनल सप्लाई देती है, एक बाइल डक्ट जो बाइल जूस के लिए काम करेगी, और एक हिपेटिक आर्टरी जो पोषक तत्वों की सप्लाई लीवर को करती है। ये तीनों मिलकर के पोर्टल ट्रायड का निर्माण करती है। और आपको पता है लीवर जो है विभिन्न पालियों में यानी लॉब्स में बटा होता है। कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके अंदर आपको 5 पालियां देखने को मिलेगी, जैसे कि सुअर है, जैसे कि कुत्ता है और खरगोश है। इनमें आपको लीवर में 5 पाली यहां देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो रुमंथी पशुओं के लीवर में 4 पालियां, घोड़े में आपको 3 पाली और मुर्गी एवं मनुष्य के लीवर में 2 पाली यानी 2 पालियों में लीवर बटा होता है। इसके बाद और अपन नेक्स्ट चर्चा करें तो दोस्तों अपन ये देख सकते हैं कि लीवर के बाद में आपको आमाशय का जो हिस्सा है उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। और आपको पता है आमाशय जो है मुख्य रूप से 4 भागों में बटा होता है, रुमंथी जानवरों का आमाशय। और इसको अगर अपन आयतन के आधार पर देखें तो सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो होता है रुमन। उसके बाद जो है एबोमेजम और ओमेजम, और जो सबसे छोटा भाग है वो दोस्तों रेटिकुलम कहलाता है, जो कि सबसे छोटा भाग है। और सबसे बड़ा भाग कौन होता है, रुमन। और ध्यान ये भी रखना है कि 6 माह के बछड़े में पूर्ण विकसित होता है रुमन। तो जन्म के समय रुमन विकसित नहीं है तो एबोमेजम सबसे बड़ा भाग हो जाएगा। ओमेजम आपको पता है शूडो रुमंथी यानी कि जैसे कैमेलिडी परिवार है इनमें अनुपस्थित होता है। ओमेजम जैसे कि ऊंट में आपको ओमेजम नहीं देखने को मिलेगा, यानी ऊंट में आमाशय के सिर्फ 3 भाग होते हैं। रुमंथियों के आमाशय से रिलेटेड अपन अगर महत्वपूर्ण जानकारी दें तो ये चारों भाग से रिलेटेड यहां से आपको अगर सवाल मिलेगा तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन यहां से मिलने वाला है। रुमन आमाशय का सबसे बड़ा भाग है रुमंथियों में, ये प्रथम भाग बनाता है। इसकी संरचना तौलिए जैसी होती है, जो रोएदार तौलिया होता है टर्किश टावल लाइक उसके जैसी संरचना होती है। रुमन का मुख्य कार्य है किण्वन करना, फर्मेंटेशन करना। इसका पीएच 6.5 से 6.8 तक होता है। इसकी गतिशीलता 3 चक्र प्रति 2 मिनट में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ रेटिकुलम जो है वो रुमन का यानी यहां देखिए रेटिकुलम जो है रुमन के बाद उसका अगला पार्ट है, यानी ये आमाशय का सेकंड पार्ट है और आमाशय का सबसे छोटा पार्ट होता है। रेटिकुलम में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के आकार की दिखाई देती है। इसे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। यहां से आपको देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल के आती है कि इसे टूल बॉक्स कहा जाता है, क्योंकि भोजन की जो जुगाली है वो यहीं से स्टार्ट होती है। साथ ही साथ अगला जो तीसरा भाग है वो होता है ओमेजम, और ये जो तीसरा पार्ट है ओमेजम ऊंट में अनुपस्थित होता है। इस ओमेजम की सलेस्मा में कई वलन पाए जाते हैं, इसलिए इसे मैनी प्लाइज कहते हैं। और पानी का जो अवशोषण है वो ओमेजम में होता है।
सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल बनेगा चतुर्थ पार्ट से, जिसे अंतिम पार्ट कहते हैं, ये सत्य आमाशय होता है, ट्रू स्टोमक होता है रोमन्थियों का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वास्तविक पाचन होता है। यहाँ देखा जाए तो पेराइटल कोशिकाओं से HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर स्रावित होता है। HCl स्रावित होने के कारण इसकी pH भी 2 देखने को मिलती है, मतलब यह हाईली एसिडिक होता है। यहां से चीफ या प्रमुख कोशिकाओं से पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन स्राव होता है। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ये आपको पता होना चाहिए कि यहां पे देखा जाए तो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। इस पेप्सिनोजन को HCl सक्रिय अवस्था पेप्सिन में बदलता है और इस प्रोरेनिन को HCl जो है वो सक्रिय अवस्था रेनिन में बदलता है। ये पेप्सिनोजन प्रोटीन को तोड़ करके पेप्टाइड्स में बदलता है, जबकि ये प्रोरेनिन आपको पता है केशिन के साथ पैराकेशिनेट, आपको कैल्शियम के साथ जुड़ के कैल्शियम पैराकेशिनेट बनाता है, जो कि अघुलनशील कोगुलम का निर्माण करता है। और यहां देखा जाए तो जो आगे जो पेप्टाइड्स बनेंगे वो छोटी आंत में जाकर उनका पाचन होगा। तो यहाँ आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तैयारी से रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं, ताकि उससे रिलेटेड आपको कोई भी राय चाहिए, आपको कमेंट बॉक्स में हर तरीके से एग्जाम के अंत तक आपका साथ निभाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई को मजबूती से मजबूती पढ़ाई करके रिवीजन करके देते रहिएगा। जय हिंद।